अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो पाकिस्तान और इंडिया के हर शहरी को, हर सिटीज़न को जानना ज़रूरी है। हर वो शख्स अगर किसी की लड़ाई झगड़ा है, हर वो शख्स जो बिज़नेस करता है, दुकान चलाता है, रेडी वाला, छाबड़ी वाला, छोटा बिज़नेस करता है, या वो शख्स जिसका कंसर्न थाने कचहरी से है, या वो शख्स जो थाने में आता जाता है या जिसका थाने में चक्कर लगता है, उसके लिए इस टॉपिक का जानना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको पुलिस की अल्टीमेट पावर बताऊंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर पुलिस ना सिर्फ मुलज़म को बल्कि मुद्दई को भी अरेस्ट कर सकती है और करती है। ना सिर्फ मुलज़म को, ये एक ऐसा लॉ है, ये एक ऐसी पावर है पुलिस के पास जिसके अंदर पुलिस ना सिर्फ मुलज़म को, अक्यूज को, बल्कि विक्टिम को, मुद्दई को भी अरेस्ट कर सकती है। अनलिमिटेड पावर्स आ जाती हैं इस सेक्शन के अंदर पुलिस के पास। सेक्शन कौन सा है? इस सेक्शन को जुबान ज़दाम के अंदर दफ़ा 751 कहा जाता है। किस लॉ के तहत प्रोसीड होते हैं? दफ़ा 751 कौन सा कानून है, किस कानून के अंदर इसका जिक्र है? और एक्चुअल में मोस्टली ऐसे वकला साहिबान, मोस्टली ऐसे पुलिस ऑफिसरान, मोस्टली बल्कि अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी 751 का नहीं पता। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे भी थर्ड तक भी नहीं पता था कि 751 होती क्या है। क्यों? बहुत ही ज़्यादा एक फ्रेज है, एक फिनोमेना है, एक मुहावरे की तरह बोला जाता है। बेसिकली सेक्शन कोई और है, इसके दरअसल सेक्शन कुछ और है। इसके सेक्शन की जो वर्डिंग है, उस वर्डिंग से भी मोस्टली पुलिस ऑफिसरान को भी 751 की एक्चुअल डेफिनेशन का नहीं पता। मोस्टली पुलिस ऑफिसरान 751 को अपनी ही पार समझते हैं। लेकिन ये दो सेक्शन हैं, इन दो सेक्शन में एक सेक्शन के अंदर पुलिस की पार है, एक में पुलिस की पार नहीं है। इसके बावजूद पुलिस उस सेक्शन की पार को इंटरटेन करती है, उस सेक्शन की पार को एक्सरसाइज करती है। किस कानून के तहत एक्सरसाइज करती है, किस कानून के तहत उसको इंटरटेन करती है, पुलिस को ये इख्तियारात क्यों दिए जाते हैं, किन वजूहात पर दिए जाते हैं, क्या ये इख्तियारात गलत हैं या सही, पुलिस को ये जो इख्तियारात मिले हुए हैं ये सही हैं या गलत, क्या ये इख्तियारात पुलिस को बदमाश बनाते हैं, क्या ये इख्तियारात पुलिस को आउट ऑफ लिमिट ताकत देते हैं, पुलिस वालों को इन इख्तियारात की मद के अंदर क्या करना चाहिए, आया पुलिस ऑफिसरान वाकई ही इन सेक्शंस को जानते हैं या नहीं जानते। इन तमाम चीज़ों को डिटेल से कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करते हैं। मोस्टली पुलिस ऑफिसरान इस सेक्शंस की डेफिनेशन से भी वाकिफ नहीं है। एक मुहावरा, एक फिनोमेना जुबान ज़दाम चलता गया, बनता गया, वो आगे उसको लगा देते हैं। लेकिन इस सेक्शन की जो वर्डिंग है, ये सेक्शन किस कानून के तहत है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। इन दोनों सेक्शन को आज वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। अगर आप पुलिस ऑफिसरान हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, क्रिमिनल लॉ में प्रैक्टिस करते हैं, या फिर एक जॉब होल्डर है, आपका थाने में आना जाना है, कंसर्न है, पॉलिटिशियन है, आप बिजनेस करते हैं, सेक्शन को जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। ये ना हो कि अगला शिकार आप हो जाएं इसी सेक्शन के तहत। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त टाइम में मिलते रहे। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफिल करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प, अगर आप पुलिस ऑफिसरान हैं तो 2 किसी विक्टिम की हेल्प करते हैं, किसी को नाजायज़ किसी केस से बचा लें, और थर्ड स्टेप मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 751। बेसिकली 751 ये एक अल्टीमेट पावर देते हैं पुलिस को। आम तौर पर आम फिनोमेना है कि पुलिस किसी भी शख्स को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती, बगैर वारंट के। वारंट कौन इशू करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जो कि पहले एसी की सूरत में, डीसी की सूरत में होते थे, आजकल जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास वो पावर हैं। लेकिन 751 सीआरपीसी सेक्शन 107 और सीआरपीसी सेक्शन 151 ये दोनों आपस में मुख्तलिफ हैं। एक सेक्शन के अंदर पुलिस को पावर दी गई है, दूसरे सेक्शन में मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। लेकिन कभी मजिस्ट्रेट ने किसी को अरेस्ट किया ही नहीं, कभी किसी ने देखा ही नहीं कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं ये किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, जज साहब ने किसी को अरेस्ट किया हो। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है, फिर कौन करता है अरेस्ट? फिर ये जो 107 है जो स्पेसिफिकली जज की पावर है, इसको पुलिस एक्सरसाइज कैसे करती है? हालांकि पुलिस की पावर तो इसके अंदर है ही नहीं। पहले इस सेक्शन को पढ़ते हैं, फिर 151 को पढ़ते हैं, और देन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। सेक्शन 107 सिक्योरिटी टू कीप पीस इन अदर केसेस व्हेन एवर मजिस्ट्रेट इज इन्फॉर्म्ड सेकेंड फॉर्म यूज की गई है
इन्फॉर्म, उसको इतला दे दी गई है that any person is likely to commit a breach of peace or disturbance, probable occasion a breach of peace or disturb the public technicalities, the magistrate, if in his opinion there is sufficient ground for proceeding, may in manner hereinafter provide, जो बाद में प्रोवाइड किया। ये 107 स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि मजिस्ट्रेट को जो पावर्स दी गई हैं, मजिस्ट्रेट को पावर्स दी गई है, लेकिन इसके अंदर एक वर्ड यूज है इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म किसने करना है? जो मजिस्ट्रेट के मातहत सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर हैं वो उसको इन्फॉर्म करेंगे। ये लॉजिक भी आपको इस लेक्चर के आखिर में समझाता हूं कि मजिस्ट्रेट की ताकत को पुलिस कैसे एंटरटेन करती है। सेक्शन पढ़ते हैं 151, अरेस्ट टू प्रिवेंट सच ऑफेंस। अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ डिजाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस मे अरेस्ट विदाउट ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के हुक्म के बगैर, एंड विदाउट अ वारंट, और उसके वारंट के बगैर, the person so designing if it appear to such officer that commission of offense cannot be otherwise prevented। पुलिस ऑफिसर किसी भी शख्स को, स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये जो कंसर्न ऑफिसर है, किसी भी शख्स को विदाउट वारंट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। क्यों? अगर उसको लगे कि ये किसी ऐसे जुर्म की प्लानिंग कर रहे हैं जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से होते हैं? जो पीपीसी के अंदर या किसी और लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड डिक्लेयर किए गए हैं, ममनुआ एक्ट डिक्लेयर जो कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसा एक्ट जिसको करने से मना कर दिया जाए कानून में और उसके इख्तियारात स्पेसिफिकली पुलिस के पास हो, दैट इज कॉल्ड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। दैट इज अ कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन। 151 के अंदर पुलिस पावर को एंटरटेन करती है। 107 मजिस्ट्रेट की पावर है। अब आमतौर पर मजिस्ट्रेट ने अपनी पावर्स इंप्लाइडली, एक्सप्रेसली नहीं, इंप्लाइडली पुलिस को डेडिकेट की होती है कि ये जो सेक्शन मेरी पावर्स के हैं इन पर आप इन्फोर्स कर दें और बाद में मुझे इतला कर दें, इन्फॉर्म्ड इतला कर दें। लॉजिकली लॉ के अंदर यह है कि जी मजिस्ट्रेट साहब चाहे कोर्ट टाइमिंग खत्म भी होगी तब भी पुलिस ऑफिसर जब किसी के खिलाफ एफआईआर करेंगे तो उसकी एक कॉपी मजिस्ट्रेट साहब की रहाइश पर भिजवाने के पाबंद हैं। तो लिहाजा पुलिस 107 और 151, 107 और 151 के तहत किसी भी शख्स पर, फॉर एग्जांपल किसी भी शख्स, कौन सा, दो लोग थाने में आते हैं, एक विक्टिम पार्टी है, एक अक्यूज पार्टी है। अक्यूज पार्टी ने विक्टिम पार्टी के साथ लड़ाई की और विक्टिम पार्टी के कुछ लोगों के सर फट गए। थाने के अंदर तफ्तीश के लिए बुलाया गया या पुलिस वाले उस एरिया में गए, इलाके में गए। पुलिस वालों को खबर मिलती है अपने मुखबर के जरिए या किसी भी और शख्स के जरिए, या उनको फील होता है कि ये दोनों पार्टीज फिर से आपस में लड़ पड़ेंगी, ये दोनों पार्टीज फिर से आपस में लड़ाई करेंगी। अब जब वो लड़ाई करेंगी तो जाहिर बात है फायर मारेंगी, एक दूसरे की हड्डी बाजू तोड़ेंगे, दांत तोड़ेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो इस मुमकिन खतरे से बचने के लिए, इस प्रोबेबल डेंजर से बचने के लिए, मुमकिन खतरात से बचने के लिए, प्रोबेबल ओकेशन ऑफ डेंजर से बचने के लिए, डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रॉय अ पब्लिक पीस से बचने के लिए पुलिस वाले दोनों पार्टीज को 107 और 107 के तहत, 107 और 151 के तहत अरेस्ट करके उनके खिलाफ एफआईआर दे देंगी और देन वो मजिस्ट्रेट साहब के पास चले जाएंगे। 107 और 151 के ऊपर एक केस लॉ भी है बहुत ही कंप्रीहेंसिव। 107 और 151 के ऊपर ये केस लॉ है 2012 पीसीआर एलजे 1080, कंप्रीहेंसिव है। इसको भी आप पढ़ लीजिएगा अगर आपको कोई ऐसा केस आए या आप किसी ऐसे केस के अंदर इन्वॉल्व है। तो लिहाजा पुलिस को जब लगे कि दोनों पार्टीज दोबारा से भी लड़ सकती है आपस में या लड़ पड़ेंगी, चाहे वो पार्टीज थाने में है या कहीं और लड़ाई हुई है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि जी हमें तो अक्सर लोगों को मैंने कहते सुना है कि जी हमें तो उन्होंने मारा और पुलिस वालों ने हमें भी बंद कर दिया। वो पुलिस वालों ने जो आपको बंद किया है 151 सेक्शन के तहत और 107 सेक्शन की एक्सेप्शनल पावर्स के तहत आपको बंद करते हैं। 151 पुलिस की जेन्युइन पावर्स है, उनकी अल्टीमेट पावर्स है, और 107 पुलिस को डेडिकेट की गई पावर्स हैं जो मजिस्ट्रेट साहब की तरफ से पुलिस को डेडिकेट की जाती हैं कि अगर कोई ऐसा डेंजर आपको लगे तो आप इसको अरेस्ट करके मेरे पास भिजवा दीजिएगा। 151 के अंदर भी वही करना है लेकिन 107 के अंदर भी। तो पुलिस वाले इन दोनों सेक्शन को कॉम्बो करके 751 की एफआईआर दे देते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये साढ़े नाल ज्यादती हुई है, सामने तो उन्होंने मारा भी और सानू पुलिस ने फिर साढ़े ऊपर एफआईआर दे दी थी। वो पुलिस वाले एफआईआर इस मद में देते हैं कि मुमकिन है कि ये पार्टी दोबारा से उनके ऊपर अटैक ना करे, उनके ऊपर हमला ना करे, क्योंकि कानून को हाथ में लेने की परमिशन नहीं। तो लिहाजा पुलिस वाले कानून को हाथ में लेने की मद के अंदर, एक मशहूर मुहावरा है, कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। कानून को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। ये जो मुहावरा है ये इस
सेक्शन की अक्कासी करता है। बेसिकली ये मुहावरा 151 से निकला है। पुलिस के पास अल्टीमेट पावर है कि कोई भी शख्स चाहे उसके साथ ज्यादती हुई है, इट डज नॉट मीन कि वो अपनी ज्यादती का बदला खुद लेना शुरू कर दे। तो जो कोई शख्स भी अपनी ज्यादती का बदला या उसके साथ जो जुल्म हुआ है, उसके साथ उसको जो जर इजाद तकलीफ पहुंचाई किसी ने, उसका बदला जब खुद लेगा तो पुलिस वाले इस सेक्शन के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएंगे, जिसके तहत उसको इमीडिएटली बगैर वारंट के, बगैर मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर के उसको अरेस्ट करके हवालात के अंदर बंद कर देंगे। दोनों अशखास को एक साथ हवालात में बंद नहीं करेंगे, अलग अलग हवालात में बंद करेंगे। इसकी जो बेल है आप मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास बेल के मेरे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो आप सुन लीजिएगा। तो लिहाजा जो कोई भी शख्स अपना बदला खुद से लेना चाहेगा उसके ऊपर सबसे पहले ये 2 सेक्शन तो डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो भी वो जुर्म करेगा वो सेक्शन अलग से इंक्लूड हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। पुलिस वाले अवामुन्नास के वसी तर मफाद में लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, लोगों के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, लोगों का अमन ईमान खराब ना हो, लोगों को तहफ़्फ़ुज़, प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी देने के लिए इन दोनों सेक्शन के तहत किसी भी बंदे को उठा सकते हैं। अगर आप अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में भी देखें, अगर कोई आपके घर के बाहर लड़ रहा है तो आप जब 15 पे कॉल करेंगे तो उन दोनों लोगों के खिलाफ बाकी जो सेक्शन लगेंगे समथिंग एल्स, 337 लगता है, 324 लगता है, 302 लग जाए, व्हाटएवर, लेकिन ये 2 सेक्शन साथ में एक्सेप्शनल ऐड कर दिए जाएंगे उन दोनों पार्टीज के ऊपर। क्योंकि जहां पर भी पुलिस ने एट अ टाइम सेम ऑफेंस के अंदर, सेम केस के अंदर 2 पार्टीज को जब अरेस्ट करना है, 2 पार्टीज को जब हवालात के अंदर लेकर जाना है, तो इन दोनों सेक्शन के बगैर पुलिस वाले दोनों पार्टीज को सेम टाइम में सेम ऑफेंस के अंदर हवालात में नहीं डाल सकते, उनके ऊपर FIR नहीं दे सकते, उनको जेल में बंद नहीं कर सकते। तो लिहाजा 151 के तहत पुलिस के पास अल्टीमेट पावर्स आ जाती हैं। ये पुलिस की डायरेक्टली पावर्स हैं जो CRPC के तहत पुलिस को डेडिकेट की गई है, और 107 मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं। पुलिस की पावर नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट की तरफ से इंप्लाइडली, एक्सप्रेसली नहीं, इंप्लाइडली पुलिस को डेडिकेट की जाती हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द हाजिर होंगे ऐसे ही किसी और इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।